आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी नवीन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास बजाज हाउसिंग है 7.5 शेयर 138 के प्राइस से। जीएसडब्ल्यू सीमेंट है 198 शेयर 152 के ठीक। रेट से। एंड जियो फाइनेंस है 100 शेयर 332 के रेट से। और नजरिया क्या रहेगा आपका? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप सलाह चाहते हैं। हरीश जी, हमारे साथ नवीन बने हुए हैं इस वक्त और 3 शेयरों पर सलाह चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग के 650 शेयर हैं इनके पास और 138 इनका बाइंग प्राइस है और काफ़ी नीचे आ चुका है। 88 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। 32,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं और अगर हम देखें तो लगातार एक करेक्शन ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पर एक सलाह दीजिए। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। कोई भी उछाल में स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, अभी भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम में कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बॉटम आउट फॉर्मेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम लग सकता है इसको रिवर्सल होने में। तो अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक अच्छी कंपनी का स्टॉक है और जिस तरीके से हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, हो सकता है कि जल्दी इसमें रिवर्सल देखने मिले। अगर लॉन्ग टर्म नजर आए तो बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजर आए तो मुझे लग रहा है कि इसमें से जो भी उछाल आता है उसमें से थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो दिखाया है 100 से लेके 105 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल्स आते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट के लिए सोचा जा सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। दूसरा स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में भी देखा था कि हमें एक करेक्शन जो देखने मिल रहा था, लेकिन स्टॉक पर जिस तरीके से एक बॉटम फॉर्मेशन बनाए 105 के आसपास, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं बॉटम आउट तो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड में है रिसेंटली, और 50 डे और 20 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर टिक पा रहा है। और ओवरऑल अगर सीमेंट के चार्ट के हिसाब से भी देखा है तो सेक्टर में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल एक तेजी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल बने रहना चाहिए। जेएसडब्ल्यू सीमेंट यहाँ से भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इनका एवरेजिंग की क्षमता है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग किया जा सकता है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो टारगेट्स बनेंगे 135 और 145 का। और दूसरा स्टॉक था जियो फाइनेंस में। बिल्कुल जियो फाइनेंस में भी ऐसे ही एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था रिसेंटली। स्टॉक में नीचे इस लेवल से रिकवरी तो किया था, लेकिन रिसेंट शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो करेक्टिव फेज में है स्टॉक। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अट्रैक्टिव है जियो फाइनेंशियल्स में। अगर डिप मिलता है तो डिप्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिकवरी देखने मिल रहा था प्रीवियसली पिछले साल में, जो ऑलमोस्ट 190 195 के लेवल 199 के लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट सेक्टर अभी भी पॉजिटिव है। जो भी एक करेक्टिव फेज में देखने मिल रहा है जियो फाइनेंस करंटली।